साथ में अगर आपके पास में बुक है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग बच्चे सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आज बच्चे मैथ्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 10th क्लास के मैथ्स का 8th चैप्टर। यानी कि हम लोग आज 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हुए थे 30 सितंबर से, बच्चे 30 सितंबर से जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हुए थे, इससे पहले आपका चैप्टर नंबर 5, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी खत्म हो गया था। और आज आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद में फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 8th चैप्टर, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आज हमारी पहली क्लास है किसकी बच्चे, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर ये हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सर ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 8 है हमारा, यानी कि 5th के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। अब इस त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये है हमारे पास में, जैसे कि आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप इसके शब्दों को अलग अलग तोड़ोगे, बच्चे आपने तोड़ा इसको ट्राई प्लस गोन प्लस मैट्री। ठीक है बच्चे, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। यानी कि आप 3 भुजाओं की माप निकालोगे। क्या निकालोगे, आप 3 भुजाओं की माप निकालोगे। अब बताइए 3 भुजाएं किस में होती है, त्रिभुज में होती है, चतुर्भुज में होती है, बताइए। त्रिभुज के अंदर। यानी कि आप कहोगे सर अगर हम लोग 3 भुजाओं की माप निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, आपने कहा सर हम लोग 3 भुजाओं की माप निकालने वाले हैं, तो सर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति का यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को जो हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो एक त्रिभुज के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं सर, एक त्रिभुज के अंदर करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्या सर हम इसको चतुर्भुज के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, आपको चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण बनाना होगा। जैसे ही आप एक इसके अंदर विकर्ण बनाओगे, तो बच्चे जैसे विकर्ण बनाया आपने, क्या हो गया, इसके अंदर ट्रायंगल्स बन गए। और जब आप इसके अंदर ट्रायंगल्स बना लोगे कि सर ये देखिए 3 भुजा वाला एक ट्रायंगल तो ये बन गया, इसके अंदर आपको कलर करके दिखा देते हैं कि सर एक ट्रायंगल तो ये रहा हमारे पास में, और एक ट्रायंगल हमारे पास में दूसरा है। तो हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे त्रिकोणमिति को, तो हम लोग त्रिभुजों के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। बोलिए, इतना क्लियर हो गया सभी को कि सर हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ करेंगे सर, हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे त्रिभुजों के अंदर। ठीक है, यानी कि सर हमें ये पता लग गया है, क्या पता चल गया है कि सर किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले आपको ये बताइए, क्या पहले आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए, क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए कि बच्चे सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी ये है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं यानी कि भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ये त्रिभुज कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपको हमने पहले ही समझा दिया है कि सर त्रिभुज जो शब्द आया है इसलिए आया है क्योंकि सर त्रिकोणमिति के अंदर इस ट्राई का मतलब होता है 3, और सर 3 भुजाओं से जो बनने वाली बंद आकृति होती है वो हमारे पास में त्रिभुज होती है। यानी कि त्रिभुज के अंदर हम उसकी भुजाओं और उसके कोणों के बीच के अंदर संबंध पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंदर। एक तो ये हो गया। और सर जो त्रिकोणमिति होती है सबसे ज्यादा इसके अंदर समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, समकोण त्रिभुज। बताइए, इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि सर सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम को, बच्चे आप याद रखना सर, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए जो समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ठीक है, अब हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भवन की ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी है। अगर मान लीजिए हमें किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात कर, अच्छा मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो बच्चे कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए या कोई इंसान कुतुब मीनार की चोटी से जाकर के इसकी ऊंचाई को नापेगा, ये बताइए भाई। अगर आपको कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी है कि बताइए कुतुब मीनार कितनी ऊंची है,
तो कुतुब मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, क्योंकि उसकी चोटी तक तो कोई नहीं जा सकता। अब जब उसकी चोटी तक कोई जा ही नहीं सकता, तो क्या हम कुतुब मीनार की ऊंचाई नहीं निकाल सकते, ये बताइए। अगर हमें कुतुब मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो हमें कुतुब मीनार की ऊंचाई को निकालने के लिए त्रिकोणमिति का क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। यानी कि हम लोग भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि बच्चे, एक दीवार है। हमारे पास में क्या है, एक दीवार है, और दीवार से हमें बता दिया गया है कि इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, और हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मान लीजिए सीढ़ी है जो ब्लैक कलर की है, आपको सीढ़ी की लंबाई नहीं दी गई, लेकिन पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अनुसार आप लोग बिना नापे आप लोग सीढ़ी की लंबाई को बता सकते हैं। ठीक है। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा? सर इन सब चीजों को पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? या फिर कोई पनडुब्बी का नाम सुना है किसी ने, कि समुद्र के अंदर पनडुब्बी कितनी गहराई में, जो पनडुब्बी समुद्र के अंदर चल रही है वो कितनी गहराई में चल रही है, ये हमें कैसे पता लगेगा? सर ये हमें पता लगेगी सारी चीजें त्रिकोणमिति के इस्तेमाल करने से। बोले इतना क्लियर है? मान लीजिए समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर मान लीजिए कहीं पर पनडुब्बी चल रही है, तो ये समुद्र में कितनी गहराई पर, यानी कि समुद्र में कितनी गहराई पर पनडुब्बी चल रही है, ये हमें कैसे पता लगेगा? इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पनडुब्बी की गहराई को निकालने के लिए कि कितनी गहराई पर पनडुब्बी है, हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। बोले इतना क्लियर हुआ कि सर त्रिकोणमिति का हम लोग इस्तेमाल करेंगे भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, या फिर सर पेड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए, कोई हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोई पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, क्योंकि आप पतंग तो नहीं नाप सकते कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो उसकी जो ऊंचाई को नापने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल, आपने कहा सर त्रिकोणमिति के अंदर, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को अच्छे से समझ ले कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। बताइए, इतना सभी को पता है ना समकोण त्रिभुज हम लोग किसको बोलते हैं? सर एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए, आप लोग माइक ओपन करके बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? यस सर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अच्छा ये बताइए, क्या एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? क्या किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। नो सर। क्योंकि आप लोग जानते हैं सर त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सर त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सर अगर हमारे पास में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो सर दूसरा कोण कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या तीसरा कोण 0 डिग्री का हो जाएगा? नहीं। तो सर हमारे पास में जो त्रिभुज होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, बाकी दूसरा कोण कभी भी 90 डिग्री का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना। दूसरा हमें क्या याद रखना है? सर एक हमें ये याद रखना है कि सर समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, और सर एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण अथा या तथा दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब जानते हो ना आप लोग, एक्यूट एंगल। न्यून कोण को इंग्लिश में हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। भाई एक्यूट का मतलब क्या है? सर एक्यूट का मतलब है कि दोनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। सर ये तो 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब ये दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे, हो सकता है ये 89 डिग्री का हो और ये 1 डिग्री का हो, चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमेशा 90 डिग्री ही आएगा समकोण त्रिभुज के अंदर। हो सकता है ये 70 डिग्री का हो तो बच्चे 20 डिग्री का हो जाएगा, ताकि दोनों को जोड़कर कितने का आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। हो सकता है ये 30 डिग्री का हो और ये कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, ताकि दोनों को जोड़कर कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। बोले इतना क्लियर कि सर एक कोण तो 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कोण 90 से छोटे होंगे और उन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री ही आएगा। बोले क्लियर सभी को? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल सीख लेते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज को अगर हम लोग देखें, ये हमारे पास में क्या है बच्चे, एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता लगा कि सर एक कोण देखिए, ये वाला कोण देखिए सर, कोण बी,
ये कोण देखिए, कोण बी, सर ये 90 डिग्री का कोण है। कैसे पता लगा सर ये 90 डिग्री का कोण है? क्योंकि सर इसके ऊपर एक सिंबल बना हुआ है। किस चीज का सिंबल बना हुआ है? सर ये वाला सिंबल। देखिए जो भी कोण हमारे पास में 90 डिग्री का होगा उसमें आपको ये सिंबल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कैसे पता लगेगा ये कोण 90 डिग्री का है? कि सर वहां पर एक इस तरीके का सिंबल लगा दिया जाएगा और इस सिंबल का मतलब होता है यानी कि सर ये 90 डिग्री का कोण है। अब हमें ये याद रखना है कि सर एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, यानी कि सर ये जो हमारे पास में कोण है बी, सर ये तो 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री के सामने आपको कौन सी भुजा दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने हमें ये भुजा दिखाई दे रही है AC। तो सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। बोले इतना बताइए पहले, इतना क्लियर है सभी को? माइक ओपन करके बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर एक समकोण त्रिभुज के अंदर हमें ये चीज याद रखनी है? क्या चीज याद रखनी है? कि सर मान लीजिए हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा एक समकोण त्रिभुज। तो सर कैसे पता लगेगा हमारे पास में समकोण त्रिभुज है? तो सर यहाँ पर एक हमें एक इस तरीके का सिंबल बना दिया जाएगा कि सर ये 90 डिग्री है। और हमें याद रखना है कि सर एक त्रिभुज के अंदर मान लीजिए त्रिभुज है हमारे पास में PQR, ये त्रिभुज है PQR। सर अगर ये 90 डिग्री है तो सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो PR है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड PR है ये हमारे पास में क्या कहलाएगी? सर ये कर्ण कहलाएगी। और कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहां तक बोले क्लियर? ठीक। अब आप कहोगे सर अभी तो हमारे पास में दो भुजाएं और है। सर इस त्रिभुज को देखिए तो इसके अंदर तीन भुजाएं हैं। सर एक भुजा कौन सी है? सर एक भुजा तो ये है PR, जो कि हमने इस्तेमाल कर लिए है कि सर PR क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। सर PR के अलावा दो भुजाएं हैं। सर एक भुजा हमारे पास में ये रही सर PQ। अब देखा जाए तो बताइए PQ कौन से कोण के अपोजिट है? बताइए कौन से कोण के सामने है PQ? जल्दी से बताइए PQ कौन से कोण के सामने है? बच्चे माइक ओपन करके आप लोग बता सकते हैं कि PQ कौन से, बोलिए। कोण R। कोण R, वेरी गुड। आप लोग ये देखेंगे कि सर कोण R के सामने ये रहा कोण R। इतना बड़ा कोण R हमने बना गया है ताकि आप लोगों को दिख जाए। कोण R ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा, ये रहा कोण R। और बच्चे इस कोण R के सामने वाली भुजा कौन सी है? सर इस कोण R के सामने वाली भुजा है PQ। अब आप हमें बताइए ये जो भुजा हमें दिख रही है यहाँ पर, सर ये जो भुजा हमें दिख रही है यहाँ पर कौन सी भुजा? सर ये जो QR भुजा हमें दिख रही है ये कौन से कोण के सामने है? तो आप कहोगे सर ये जो QR है, सर ये कोण P के सामने है। कौन से कोण के सामने? सर ये कोण P के सामने है। तो अब हमें ये पता लग गया कि सर एक त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों के सामने कोई ना कोई सी भुजा होती है। जैसे कि सर 90 डिग्री के सामने, सर 90 डिग्री के कोण के सामने कौन सी भुजा थी? सर ये थी हमारे पास में PR, जिसको हमने क्या बोला था? कर्ण बोला था। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है और इसको हम लोग कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है। अब ये कर्ण के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि इस कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज की कुछ विशेषताएं। विशेषता एक है, देखिए हमें एक तो ये याद रखना है कि सर समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। यानी कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, सर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब कर्ण की विशेषता ये है कि जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। बताइए कौन सी भुजा है? सर सबसे लंबी भुजा है। ठीक है। और कर्ण को सामान्यतः अंग्रेजी के अक्षर H से दिखाया या फिर दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा समकोण त्रिभुज है? देखिए आप सभी को दिख रहा है कि एक त्रिभुज है और हमने यहाँ पर क्या कर दिया है बच्चे? यहाँ पर हमने 90 डिग्री का ये सिंबल भी बना दिया है और हमने इसका नाम दे दिया है बच्चे, इसका नाम है XYZ। आपसे पूछी जाए इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा बताइए कौन सी है? नाम बताइए सबसे बड़ी भुजा का। नहीं कर्ण तो है पर वो नाम बताइए सबसे बड़ी भुजा। इस त्रिभुज को देखकर बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? XY है, XZ है या फिर ZY है? बताइए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? YZ। यानी कि आप कहोगे कि सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
यानी कि ये सबसे बड़ी है, यानी कि एक्स वाई और एक्स जेड दोनों से बड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। देखिए अब हमारे पास में क्या है बच्चे, अब आपको ये चीज याद करनी होगी। क्या चीज याद करनी होगी कि सर एक समकोण त्रिभुज के अंदर, ये समकोण त्रिभुज है सर, ये 90 डिग्री का कोण है सर। हमें ये पता लग गया है कि सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, मान लीजिए त्रिभुज है पी क्यू आर। बच्चे इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं। यहां तक सभी को पता लग गया। अब आप कहोगे सर पी क्यू और क्यू आर को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए पी क्यू और क्यू आर को हम लोग बोलेंगे कि सर इनमें से, हमने कहा सर पी आर तो हमारे पास में फिक्स है, पी आर तो हमारे पास में क्या है, फिक्स है, यानी कि हमेशा कर्ण बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि सर ये 90 डिग्री के सामने है। लेकिन पर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप पी क्यू और क्या आप क्यू आर को बता सकते हो कि क्या कहलाएंगी, बच्चे आप कहोगे कि सर ये दोनों पी क्यू और क्यू आर आधार, बच्चे एक आधार कहलाएगी। अगर ये आधार कहलाएगी, सुन लीजिए बच्चे, ये लंब कहलाएगी। ठीक है, अगर ये आधार कहलाएगी तो ये लंब कहलाएगी। लेकिन पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे लंब कह दें। अगर आप इसे लंब कहोगे तो आप इसे आधार कहोगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर अब ये फिक्स नहीं है, अब ये दोनों बदल रही है। अगर आपने इसको आधार कहा तो आप इसको लंब कहोगे, और अगर आपने इसको लंब कहा तो आप इसको आधार कहोगे। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती। इस पर हमने लिख दिया है कि बच्चे ये तो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगी। लेकिन पर ये फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती। इतना क्लियर सभी को कि सर ये फिक्स नहीं होती। बोलिए यहां तक बताइए, इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है कि सर एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी दोनों फिक्स नहीं होती, तो सर हमें पता कैसा लगेगा किसको आधार और किसको लंब कहें। तो बच्चे अब आप डिपेंड करोगे कोण के ऊपर। मान लीजिए अगर आप कोण आर की बात करेंगे, बच्चे कोण आर के सामने वाली भुजा, कोण आर के सामने वाली भुजा कोण आर के लिए लंब कहलाएगी। बताइए कोण आर के लिए लंब कौन है, कोण आर के लिए लंब कौन है, लंब कौन है बच्चे, आप कहोगे सर लंब होती है सामने वाली भुजा। कोण आर के लिए लंब कौन है, पी क्यू है। अगर कोण आर के लिए पी क्यू लंब है तो बच्चे कोण आर के लिए आधार कौन हो गया, आप कहोगे सर आधार जिसे कोण आर मिलकर बनाए। इससे मिलकर बनाए सर, ये इस वाली भुजा से मिलकर बनाए, यानी कि सर ये क्यू आर से बनाए। अगर हम लोग बात करने लगे कोण पी के लिए, बच्चे कोण पी के लिए लंब कौन है, कोण पी के लिए लंब कौन है, तो आप कहोगे सर कोण पी के लिए जो लंब है सर सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो सामने वाली भुजा कहलाएगी। यानी कि सर लंब कौन हो गया, क्यू आर हो गया। और कोण पी के लिए आधार कौन है, यानी कि कोण पी कौन सी भुजा से मिलकर बना है, सर वो पी क्यू से मिलकर बना है। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। ठीक है, अगर इतना यस क्लियर है तो आप इस त्रिभुज को देखकर बताइए। बच्चे त्रिभुज है हमारे पास में, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, और हमने इसके अंदर लिख दिया है ये कोण है हमारे पास में 90 डिग्री का, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। आप बताइए कोण वाई के लिए, कोण वाई के लिए आप लंब बताइए कौन सी भुजा कहलाएगी, लंब बताइए कौन सी भुजा कहलाएगी कोण वाई के लिए, लंब बताइए कौन सी भुजा कहलाएगी कोण वाई के लिए, कौन सी भुजा लंब कहलाएगी, एक्स वाई कहलाएगी, वाई जेड कहलाएगी, एक्स जेड कहलाएगी। बताइए जल्दी से। ठीक है, आप कहोगे कि सर अगर कोण वाई की बात करोगे तो सर कोण वाई के सामने वाली भुजा सर कौन सी भुजा है, वो एक्स जेड है। तो इसके लिए लंब कौन सी है, सर एक्स जेड है। कोण वाई के लिए आप ये बताइए कि बच्चे कोण वाई के लिए आधार कौन कहलाएगा, तो आप कहोगे कि सर कोण वाई के लिए आधार कौन है, तो कोण वाई किससे मिलकर बनाए, सर कोण वाई मिलकर बनाए एक्स वाली, एक्स वाई से। तो आधार कौन हो गया, एक्स वाई। अब आपको मन करेगा सर क्या वाई जेड को आधार नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो फिक्स होती है और ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण।
तो आप वाई जेड को आधार नहीं कह सकते, आधार कौन कहलाएगा, एक्स वाई। ये तो सिर्फ वाई कोण वाई के लिए हो गया। अगर हम लोग बात करें कोण जेड के लिए, अगर हम लोग बात करें कोण जेड के लिए, तो बच्चे कोण जेड के लिए हमारा लंब कौन कहलाएगा, आप कहोगे सर कोण वाई, कोण जेड के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर वो एक्स वाई है। यानी कि वो एक्स वाई क्या कहलाएगी हमारे लिए, लंब कहलाएगी। और अगर हम लोग बात करें किसकी, सर अगर हम लोग बात करें आधार की, तो सर कोण जेड के लिए आधार कौन कहलाएगा, सर कोण जेड के लिए आधार कहलाएगा एक्स जेड। यहां तक बताइए क्लियर सभी को। और एक बच्चे का माइक ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट होता है कि बच्चे अगर आप माइक ओपन करते हैं अपनी तरफ से, तो माइक को आप लोग अपनी तरफ से बंद भी कर। चलिए देखिए, अब हमें इतना सारी चीजें समझ में आ गई है। सर ये देखिए, यानी कि अगर इसको देखिए हम लोग, इसमें अगर हमें आधार और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, याद रखना सर लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोण ए के लिए, बच्चे कोण ए पे टिक लगा हुआ है, तो बच्चे कोण ए के लिए अगर आपसे आधार पूछा जाए, तो बच्चे आप आधार किसको कहोगे, आप कहोगे सर आधार है ए बी। आधार कौन है, ए बी, कोण ए के लिए। और कोण ए के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोण ए के लिए लंब बताइए, तो लंब इसके सामने वाली भुजा यानी कि बीसी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बीसी कहलाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सर कोण ए के लिए आधार यानी कि सर ये ए बी कहलाएगा, और कोण ए के लिए लंब यानी कि सर वो बीसी कहलाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर कोण सी की बात करें, सर कोण सी ये रहा, कोण सी के लिए अगर हम लोग आधार की बात करें, तो बच्चे वो बीसी कहलाएगा। और अगर हम कोण सी के लिए लंब की बात करें, तो बच्चे 90 डिग्री के, तो सॉरी, कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसका लंब, यानी कि ए बी जो है वो इसका लंब कहलाएगी। यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक क्लियर, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है, तो बच्चे अब आप लोग आगे देखिए। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है कि कोण सी के लिए आप लोग बताओगे, कोण सी के लिए ए बी क्या कहलाएगी, कोण सी के लिए ए बी क्या कहलाएगी, बताइए क्या कहलाएगी, चैट सेक्शन के अंदर लिख कर दीजिए। कोण सी के लिए, बच्चे जल्दी से बताइए कोण सी के लिए क्या कहलाएगी। एक ही बच्चे का आंसर आया विश के नाम से, विश इत्कान के नाम से इस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया। चलिए यस के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, इनका भी आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि वो क्या कहलाएगी सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, सर ये कहलाएगी लंब, यानी कि सर ये इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या कहलाएगी, सर ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर हम लोग बात करें बीसी की, तो सर बीसी क्या कहलाएगी, सर अगर सी एंगल को देखें तो बीसी क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी। अगर हम लोग देखें सर सी ए क्या कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो सर फिक्स होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्लियर सभी को, ठीक है, बताइए इतना क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कोण ए के लिए, बच्चे ये रहा कोण ए, कोण ए के लिए आपसे पूछा गया ए बी, सर कोण ए के लिए ए बी क्या कहलाएगी, सर कोण ए के लिए ए बी कहलाएगी आधार, यानी कि सर ये क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी। बीसी की बात करें, तो सर बीसी क्या कहलाएगी कोण ए के लिए, सर ये इसके सामने है, तो ये लंब यानी कि सर ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। और अगर हम लोग बात करें एसी की, तो सर ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, यानी कि सर ये कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ठीक है। इतना क्लियर सभी को, हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर इतना क्लियर है, तो अब आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी चीज के ऊपर। इसके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1 हमारे पास में ये है कि कोण पी और आर के लिए दिए गए चित्र में आधार और लंब बताइए। यानी कि कोण पी के लिए तो आपको आधार बताना है, बताइए क्या होगा, और कोण पी के लिए आपको लंब बताना है।
ठीक है सर, कोण आर के लिए भी हमें क्या बताना है, आधार बताना है और लंब बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपको सेंटीमीटर में बताना है सर, इतने सेंटीमीटर वाली भुजा। जैसे कोण पी के लिए आधार कितने सेंटीमीटर का है, कोण पी के लिए आधार कितने सेंटीमीटर का है, बताइए। कोण पी के लिए आधार कितने सेंटीमीटर का है? नहीं बता पा रहे हो? कोण पी के लिए आधार कितने सेंटीमीटर का है, लंब कितने सेंटीमीटर का है? ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आया है सर, अगर आप कोण पी की बात कर रहे हैं, ये रहा कोण पी सर, इसके लिए आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। और सर इसके लिए लंब कितना है सर, सामने वाली भुजा यानी कि 4 सेंटीमीटर। लेकिन पर सर अगर आप कोण आर की बात करोगे तो कोण आर के लिए आधार कितना है सर, 4 सेंटीमीटर। और सर लंब कितना है हमारे पास में कोण आर के लिए सर, वो है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर। बोलिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से, पोल के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने ये रहा और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कोण के लिए दी गई चित्र में आधार की माप ज्ञात कीजिए। कोण के लिए सर, ये रहा कोण के, इसके लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आधार यानी कि बेस पूछा जा रहा है। आधार यानी कि आपसे बेस पूछा जा रहा है कि बेस बताइए कितना है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए क्लास के अंदर अभी 27 बच्चे हैं, 27 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। सर कितनों का सही है? बच्चे ये तो हम बता देंगे कि कितनों का सही है, पर अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा लेट बताएंगे। चलिए अभी क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं, 26 स्टूडेंट्स हैं और 26 में से अभी 14 बच्चों का आंसर आया है, 15 का। 26 में से अभी 15 बच्चों का आंसर आया है और अभी 11 बच्चे बाकी है। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 10 बच्चे बाकी हैं। 17 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 9 बच्चे बाकी हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ऐसे तो बहुत टाइम लगा दोगे आप, इतने आसान क्वेश्चन के अंदर अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो फिर तो आपको जिसके अंदर कैलकुलेशन करनी होगी उसके अंदर बहुत टाइम लगाओगे। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे, सिर्फ सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, अभी हम नाम लेकर पूछेंगे आपसे, विश, महिपाल, विक्रम और संजय। आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या? माइक ओपन करके बताइए। प्रिया, क्या आप लोगों ने पोल में आंसर नहीं किया है? देखिए जिस बच्चे ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैट के अंदर बिल्कुल भी आंसर ना करे। ठीक है, चलिए तो पोल का रिजल्ट सभी को पता लग गया है। पोल का रिजल्ट क्या है सर? पोल का रिजल्ट है 10 4 5 0। लिख देते हैं 10 5 4 0, यानी कि 10 बच्चों ने ए ऑप्शन पोल के अंदर, 5 बच्चों ने बी ऑप्शन, 4 बच्चों ने सी ऑप्शन और किसी भी बच्चे ने डी ऑप्शन नहीं दबाया है पोल के अंदर। अब चैट के अंदर बता देते हैं, 5 बच्चों का आंसर आया है, विश, महिपाल, विक्रम, संजय और प्रिया, और उन पांचों के पांचों ने ए ऑप्शन दिया है। ठीक है,
अब आप लोग देखिए कितने बच्चों का आंसर आ गया, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 20 और 4 24, यानी कि 26 में से टोटल 24 बच्चों का आंसर आ गया है, और 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना आंसर नहीं किया है। अब देखिए सही कितने बच्चों का है। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि कोण के लिए क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कोण के लिए आप आधार बताइए। बच्चे कोण के ये रहा, और आधार यानी कि किससे मिलकर बना है, सर इसके सामने वाली भुजा तो लंब कहलाएगी, यानी कि सर ये तो लंब हो गया, सर ये कर्ण हो गया, आधार कौन बचा, 12 सेंटीमीटर, यानी कि आधार कितना हो गया हमारे पास में, 12 सेंटीमीटर। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यानी कि 26 में से सिर्फ 15 बच्चों का सही है। इतना आसान क्वेश्चन भी, इतना टाइम देने के बाद में भी सर 26 में से सिर्फ 15 बच्चों का सही है, यानी कि 11 बच्चों का अभी भी ये क्वेश्चन गलत है, या फिर उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। और एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज आप लोग चीजों को समझकर जब आंसर क्या करें, क्योंकि इनसे आप लोगों के डाटा पे फर्क पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि आपकी अटेंडेंस भी लगती है और आपका पोल डाटा भी इकट्ठा होता है, ठीक है। तो आप अपने पोल डाटा को सेव करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करें, क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और उसके बाद आंसर क्या करें, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में क्या है बच्चे, इसका तो आंसर ए है। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए बताइए, ठीक है सभी को क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब ऐसी गलती मत करना जैसे अभी आप लोगों ने कर दी है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है सर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और सर वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बोलिए। जिससे हम करण का पता लगाते हैं, करण का मान पता लगाते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए कर्ण का मान पता नहीं लगाते हम लोग, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास में, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम हमारे समकोण त्रिभुज में लगती है। बोलिए किस में लगती है, सर पाइथागोरस थ्योरम हमारी लगती है समकोण त्रिभुज में। सर एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आप इस वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगे तो नहीं लग सकते, ठीक है। वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर लग सकते हैं। अब आपने कहा सर समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो फिक्स हो गई, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। सर अगर ये परपेंडिकुलर है ये बेस कहलाएगा, जाहिर सी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं दे दी जाए, तो भुजाओं की माप आपको दे दी जाए, तो बच्चे आप तीसरी भुजा की माप को निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा की माप को आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे, सर पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसका जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के, ठीक है। सर ये पाइथागोरस थ्योरम होती है और इस्तेमाल की जाती है समकोण त्रिभुज के अंदर। और अगर हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है तो हम लोग तीसरी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक बार ब्रीफ देख लीजिए, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज में, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है बच्चे, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो प्रमेय के अनुसार ये होगा कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। सर आपने तो कहा है कि अगर हमारे पास में दो भुजाएं दे दी जाए, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है ये 9 सेंटीमीटर है, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। सर निकाल कर दिखाइए। अगर देखा जाए तो बच्चे तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कि सर हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा जा रहा है, बताइए कितना होगा। अब आप बताइए क्या हाइपोटेन्यूज 12 से छोटा हो सकता है, ये बताइए क्या आंसर 12 से छोटा हो सकता है, बोलिए क्या आंसर 12 से छोटा हो सकता है। नहीं। भाई हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो सर ये 9 सेंटीमीटर से भी बड़ी है और ये 12 सेंटीमीटर से भी बड़ी है।
यानी कि सर जो हाइपोटेन्यूज होगी वो 12 सेंटीमीटर से बड़ी ही होगी, 12 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, 12 से बड़ी होगी। निकालेंगे कैसे सर? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा सर वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। अगर हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया और इसको हमने बेस मान लिया, बच्चे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया सर वो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बच्चे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का वर्ग सर ये हो गया 144। बच्चे 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो बच्चे एच स्क्वायर का मान कितना हो गया सर? ये हो गया 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में? बोले सर 5 आ गया। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ गया, 12 का तो हासिल लगा 1, और 1 को 1 के अंदर मिलकर लिखोगे तो सर एच स्क्वायर का मान 225 हो गया। अब आप लोगों को क्या होना चाहिए सर? आप लोगों को वर्ग याद होने चाहिए, यानी कि आप लोगों को स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कहाँ तक? लगभग लगभग 1 से लेकर 25 तक तो होने ही चाहिए। जैसे कि बच्चे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। आवाज कट रही है क्या? 9 सर। नो सर। तो ये कितना हो गया सर हमारे पास में? 4 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 16 हो गया। सर 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। ठीक है बच्चे। 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। 11 का वर्ग कितना हो गया? 121। 12 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 144। 13 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 169। 169। और 14 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास में? 196। अब जिसको 15 का वर्ग याद होगा बच्चे वो कितना होता है? 225। यानी कि सर हमारा काम तो यहाँ से बन जाता अगर हमें ये पता होता कि सर 225 15 का वर्ग होता है, तो सर हमारा सवाल तो हो गया। सर एच स्क्वायर 225 है और हम लिख सकते हैं सर एच बराबर वर्गमूल के अंदर 225, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या चीजें समझनी पड़ेंगी? ध्यान से देखना बच्चे। अगर कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वेयर बराबर 4, बच्चे आप लिखोगे सर एक्स की दो वैल्यू होगी, एक्स बराबर √4 और इसके आगे लगेगा प्लस माइनस। बच्चे एक्स का मान कितना हो गया? √4 का मान कितना हो गया? 2, और इसके आगे आएगा प्लस माइनस। आप देख सकते हैं कि बच्चे 2 का वर्ग भी कितना होगा? 4, और माइनस के 2 का वर्ग भी कितना होगा? 4। लेकिन पर क्या किसी त्रिभुज की भुजा माइनस के 2 सेंटीमीटर हो सकती है? नो सर। आप कहोगे सर किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस के 2 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती, यानी कि जो भुजा होगी सर वो प्लस में ही आएगी। यानी कि आपने यहाँ पर जो h बराबर √225 लिखा था सर, वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस 15 आएगा, लेकिन वो भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ से 15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ये इतना क्लियर है? देखिए अगर लिखा है एच स्क्वायर बराबर 225, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सर एच स्क्वायर बराबर, बच्चे 225 कितने का वर्ग होता है? सर 15 का वर्ग होता है। यहाँ से तुलना करने पे पता लग गया कि सर एच का मान कितना आ गया? 15 आ गया। एक तो आप लोग ये मेथड लगाओगे, दूसरा कौन सा मेथड लगाओगे? बच्चे एच स्क्वायर कितना हो गया? 225 हो गया। तो यहाँ से एच का मान कितना आ गया? आप लिखोगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे बच्चे एच बराबर कितना आ जाएगा? वर्गमूल 225। अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चे? आप 225 के प्राइम फैक्टर करोगे। क्या करोगे? 225 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। सर अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे 225 के? देखिए आपने 225 को काटना शुरू किया, बच्चे कितने से कटेगा? आपने कहा सर 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। सर 3 से कट जाएगा। सर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। सर 5 से कट जाएगा तो 25। सर 5 से कट जाएगा 1। यानी कि आप h को लिख सकते हैं, तो 225 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और जो संख्या जोड़े में आ जाती है, आप लोगों ने सीखा होगा, तो जो संख्या जोड़े में आ गई वो एक बाहर आ जाती है। सर ये भी जोड़े में आ गई तो ये बाहर आ जाएगी, और आंसर कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? सॉल्व करना आगे सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से करेंगे कि एक तो आपको वर्ग यानी कि आपको स्क्वायर्स याद हो,
दूसरा, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको ये हटाना आता हो कि सर ये तो हमारे पास में तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें वर्ग याद होंगे, और जब हमें वर्ग याद नहीं होंगे तो सर हम वर्गमूल लेकर के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन और क्या हमारे पास में, ये रहा, दिए गए त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए। लंब का मतलब क्या हो गया, आप ये देखिए सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। इन्होंने इसको कर्ण कह दिया है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने अगर लंब निकालने के लिए कहा है, यानी कि सर ये हमारे पास में ए बी गायब है, यानी कि हमें ए बी निकालना, क्या निकालना है हमें, ए बी, यानी कि सर लंब निकालना है। मान लिया हमने ये पी है, क्या ये पी ही है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। बच्चे आधार ये रहा 24 सेंटीमीटर। तो अब आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बताइए, बोलिए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बोलिए बच्चे यस निकाल सर। सकते हो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताइए, कैसे निकालोगे, सर बोलिए कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, वेरी गुड। भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर समकोण त्रिभुज के अंदर हमें दो भुजाएं पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। आप इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि सर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो जो मान हमें पता है, ठीक है बच्चे, जो जो मान हमें पता है वो भर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सर हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर है, तो सर ये 25 का वर्ग हो गया। हमें ये परपेंडिकुलर यानी कि निकालना है, बेस कितना हो गया सर 24 हो गया, यानी कि 24 का वर्ग हो गया। ठीक है, कीजिए सॉल्व। बच्चे 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, 625 होता है। सर ये तो पी स्क्वायर ही रहेगा। सर 24 का वर्ग कितना होता है, 500। सर ये 576। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि सर इस नंबर को इधर ले जाकर हम लोग घटा देंगे, क्योंकि इधर ये प्लस का 576 है, तो सर इधर आके माइनस का 576 हो जाएगा, और हमारे पास में पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सर पी स्क्वायर बराबर, बच्चे 625 में से 576 घटाओगे तो कितना बचेगा, घटा लीजिए। ये रहा 625, सर 576 घटाना है। बच्चे 15 में से 6 जाएगा, क्योंकि 5 में से 6 तो जाएगा नहीं। बच्चे 15 में से 6 गया तो 9 बचा। अब देखिए 1 में से 7 तो जाएगा नहीं। बच्चे 11 में से 7 गया तो 4 आएगा। अब 5 में से 5 गया 0। सर ये 49 आ गया। आपने बताया था कि सर 49 7 का वर्ग होता है, तो तुलना करने पर सर हमें पी का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बोले इतना क्लियर सभी को, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट, बोलिए बच्चे किसी को कोई डाउट, बच्चे किसी को कोई डाउट, नो सर। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट, देखो आधे बच्चे तो 49 सेंटीमीटर लिखकर भेज रहे हैं आंसर। बच्चे 49 नहीं होगा, ये पी स्क्वायर का मान 49 है। बच्चे अगर पी स्क्वायर का मान 49 है, आपसे पी का मान पूछा गया है, कैसे निकालोगे, कि सर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो इसको सर 7 का वर्ग लिख दो, तुलना करने पर पी की मान कितना होंगे 7, या फिर आप लोग वर्गमूल लेकर भी निकाल सकते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर, बोलिए बच्चे एक क्वेश्चन पूछे पोल के अंदर, बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है कि पोल के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए ना पूछा जाए। ठीक है, तो यस सर। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन, स्लो। क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर बोर्ड कीजिए। पूछा जा रहा है कि कोण आर के लिए, बच्चे कोण आर देख लीजिए, कोण आर के लिए लंब निकालिए क्या हो। निकाल पाओगे ना लंब, ठीक है। यस सर। अभी क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, और 21 में से एक बच्चे का आंसर आ भी गया है।
चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है भाई। बहुत स्लो स्लो आप लोग आंसर कर पा रहे हो। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। तेरह बच्चों का आंसर आ गया है। 14 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना आप लोगों ने टाइम लगा दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। रिक्वेस्ट है कि बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया हो। ठीक है, विक्रम सिंह के नाम से आ गए। चलिए अभिषेक के नाम से आ गए। 2 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए 3 बच्चों का आंसर आया है डी ऑप्शन चैट के अंदर। अभी हम आपको पहले बताते हैं पोल सेक्शन का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल सेक्शन का रिजल्ट है 2707। ठीक है, 2707। और 3 बच्चों का डी ऑप्शन आया है बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। 3 बच्चों का, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। 19 बच्चों ने आंसर किया। सही कितने बच्चों का है? देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, आपको क्या दे रखा है सर? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है हाइपोटेन्यूज। सर ये 26 है। कोण आर के लिए सर आधार यानी कि बेस कितना हो गया सर? 10 हो गया। और आपसे पूछा गया इसके लिए लंब यानी कि परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो आप एक चीज जानते हो कि सर जो एच स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ये आप लोग जानते हैं कि सर जो एच स्क्वायर है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलिए सर एच स्क्वायर का मतलब कितना हो गया सर? 26 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। पी स्क्वायर यानी कि सर 10 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं 26 का स्क्वायर। देखिए या तो याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो सर 26 से गुणा 26 में करनी आनी चाहिए। वैसे तो ये हमारे पास में कितना होता है? 676 होता है बराबर पी स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब ये इधर आके घट जाएगा, यानी कि सर जो पी स्क्वायर का मान हो जाएगा 676 में से 100 घटा देंगे तो सर ये 576 आ जाएगा। अभी बताया था बच्चे 576 24 का वर्ग होता है। तो तुलना करने पर टी का मान कितना आ गया हमारे पास में? 24 सेंटीमीटर। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब इतना सभी को क्लियर है बच्चे। ये हमारा आंसर कौन सा हो गया सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब जिस भी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से।
अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ओपन करके जल्दी से पूछ सकता है। नहीं है किसी को डाउट? चलिए, तो आप हमें बताएंगे बच्चे, इसके अंदर बताइए अगर मान लीजिए ये हमारे पास में 7 सेंटीमीटर हो और ये हमारे पास में 25 सेंटीमीटर हो, तो बच्चे बताइए कि ए बी सी है, यहाँ पर 90 डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी पता लगेगा समकोण त्रिभुज है। तो बताइए ए बी का मान कितना होगा? बताइए ए बी का मान कितना होगा? बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन के अंदर बताना है कि ए बी का मान कितना होगा। बताइए सभी बच्चे सॉल्व करके ए बी का मान कितना होगा? वेरी गुड, ए बी 24 सेंटीमीटर होगी। एक ही बच्चे का आंसर आया है, वो भी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है कि सर ए बी 24 सेंटीमीटर। कैसे सर? हमें क्या पता है कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, यानी कि सर जो एच का स्क्वायर होगा वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। सर जो हमें पता है, मान लीजिए सर ये 25 है, तो सर ये 25 का वर्ग हो गया। हमें पी स्क्वायर मान निकालना है, ऐसा मान लीजिए सर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया। सर 25 का स्क्वायर 625 हो गया। पी का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। बच्चे इधर आके घटेगा क्योंकि प्लस के 49, 625 में से 49 गया तो बच्चे 15 में से 9 गया 6, सर 11 बचेगा। 11 में से 4 गया 7, सर ये 5 बचेगा, 5 में से 0 गया 5, 576। सर पी स्क्वायर का मान 576 अभी याद कराया है कि बच्चे 576 तो 24 का वर्ग होता है। तुलना करने पर पी का मान कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे